क्वेश्चन नंबर बताओ कनिष्का, कहाँ से शुरू करना है? तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया था, 9 से। कैलकुलेट मास ऑफ 60% रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले H2SO4 आंसर नंबर 9। पहले CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2SO4 की रिएक्शन लिखो। दिस विल बी कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। नाउ कैलकुलेट द मास of 60% H2SO4। तो 60% H2SO4 गिवन है क्वेश्चन में, यानी 60% वेट बाय वेट होगा, क्योंकि मास तभी निकाल पाएंगे जब वेट बाय वेट हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं टू डिकम्पोज कितने ग्राम्स ऑफ चॉक, 50 ग्राम्स ऑफ चॉक। हम मान रहे हैं ये 50 ग्राम्स है, तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड आई सपोज। अच्छा, इसमें CO2 भी रिलीज होगा, कार्बोनेट है, कार्बोनेट एसिड बनाते वक्त दिस विल प्रोड्यूस CO2 ऑल्सो। रिएक्शन चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, 3C3 reaction is balanced. So I can say 1 mole CaCO3 requires 1 mole CaCO3 requires 1 mole of H2SO4. So I can say 50 ग्राम में कितने मोल्स हैं वो निकालने CaCO3 के। तो दैट इज 50, और शायद इसका मोलर मास 100 है। There will be 0.5 moles. So 0.5 moles CaCO3 will require 0.5 moles of H2SO4. Okay. Now, mass of H2SO4 required हम निकाल सकते हैं 0.5 moles into molar mass. So that will give us 49 grams. Molar mass of H2SO4 is 98. ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में मास तो ये कैसे आया मास ऑफ H2SO4? मास ऑफ H2SO4 ऐसा है, गिवन मास का फॉर्मूला लगाया हमने, गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मोल्स थे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 90। क्लियर? क्लियर। मास परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज मास परसेंट ऑफ H2SO4 विल गिव मास ऑफ H2SO4 divide by mass of solution into 100। मास परसेंट हमें गिवन है 60%। मास ऑफ H2SO4 हमें चाहिए 49। मास ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है और क्वेश्चन के हिसाब से, तो दिस विल गिव अस 49 by 60 into 100। दिस विल बी इन ग्राम्स। This will be 81.6 gram, 67 grams. Okay, is the answer same? तो बट हमने ऑलरेडी मास निकाल नहीं लिया H2SO4 मास ऑफ का, दैट इज H2SO4 है, पर वो मास ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इट इज सेइंग कैलकुलेट मास ऑफ इतने परसेंट H2SO4, दैट मींस सॉल्यूशन H2SO4 का मास पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करना है। हाँ जी सर। 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम।
कह रहे 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl and KCl is treated with AgNO3 and it produces 2 grams of AgCl. ठीक है. What was the composition of the two salts in the original mixture? Okay, तो हम एक काम करते हैं, NaCl और KCl को अलग कर लेते हैं. सर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन, मतलब तो पूछ रहे कि कितने ग्राम NaCl है और कितने ग्राम KCl है, ये बताओ. बट यहाँ गिवन है 1 ग्राम. अच्छा 1 ग्राम मिक्सचर है. टोटल दे रखा है ना, अलग अलग नहीं दिए. हाँ. NaCl plus AgNO3 will give us AgCl plus NaNO3. KCl plus AgNO3 will give AgCl plus KNO3. ठीक है. सो यहाँ पे हमें पता है कि सपोज NaCl को हम x ग्राम मान लेते हैं, तो KCl विल बी 1 माइनस x ग्राम. ठीक है. सो अब using stoichiometry I can say 1 mole NaCl produces 1 mole AgCl. So x ग्राम्स है और मोलर मास ऑफ NaCl होता है 58.5. moles of NaCl will produce x upon में 58.5 moles of AgCl. ये वाली चीज समझ आई? यस और नो? यस सर. यूनिटरी का है ना इसमें? ये मोल्स निकाल कर यूनिटरी किया है बस. KCl का मोलर हम्म. मास भी देख लेते हैं, दैट इज 39 प्लस 35.5. दिस इज 74. तो सिमिलर वे में सेकेंड रिएक्शन से हम बोल सकते हैं 1 मोल KCl produces 1 mole AgCl. So x by 74.5 moles, x नहीं 1 minus x, 1 minus x by 74.5 moles of NaCl will produce 1 minus x upon में 74.5 moles of AgCl. ठीक है. अब क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टोटल मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस निकाल लेते हैं. टोटल मोल्स ऑफ AgCl जो इसमें प्रोड्यूस हुए दैट इज x बाय 58.5 प्लस 1 माइनस x बाय 74.5. ठीक है. सो इससे आ जाएगा मोल्स. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 10x प्लस 10 माइनस 10x तो AgCl के मोल्स वैसे ही नहीं निकल जाते बिकॉज 2 ग्राम तो दिया हुआ है. हाँ निकल जाएंगे, पर इनको फिर रिलेट भी तो करना ही पड़ेगा ना x की वैल्यू निकालने के लिए. तो मैं पहले ओके. इससे निकाल रहा हूँ और फिर तो इक्वेट हम 2 अपॉन मोलर मास से कर देते हैं. हाँ इसको उसी से रिलेट करने वाला ना एंड में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी.
इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें समझ तो आ गया क्वेश्चन। अब AgCl के मोल्स भी निकल जाएंगे, दैट इज AgCl के मोल्स 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ Ag। Ag होता है 108 और 35.5 143.5। ठीक है, तो तुम करोगे क्या, दिस विल बी इक्वल टू 2 बाय 143.5। इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना, सॉल्व फॉर x, एंड फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कितने ग्राम दिया था, कितने ग्राम। कर लोगे ये ट्राई? हाँ ये मैं कर लूंगी। ठीक है, 11। ये 11 तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल। करे नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, मिथेन की कंबशन CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अब मेरे को गिवन है 16 ग्राम CH4। तो यू कैन से, अच्छा पहले बैलेंस करो रिएक्शन को, तो CC बैलेंस H4 2H2O 2 और 2O। ठीक है, तो यू अच्छा कैन ये तो से, डायरेक्ट क्वेश्चन है आई गेस। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन। 1 मोल CH4 reduces 2 moles H2O। तो तुम्हें बस 16 ग्राम का ही निकालना है। 16 ग्राम इज 1 मोल, तो 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल, आंसर विल कम आउट टू बी 36 grams। 30। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 ग्राम ऑफ मार्बल added to dilute HCl। After a reaction, it was found that 5 gram of marble left unused. Calculate percentage strength of the HCl. What is the amount of CO2 produced at STP will be evolved। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस लाइक लिमिटिंग रिएजेंट। तो कह रहे हैं CaCO3 प्लस HCl गिव्स, मार्बल में CaCO3 होता है तो हम ये मानेंगे वो CaCO3 है, गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। के रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करने में 2HCl हो जाएगा और बाकी सब तो बैलेंस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ग्राम मार्बल और तुमने यूज किया है 7.5 ग्राम्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ, पहली चीज ये भी दे रखा है कि कौन सा रह गया था, कौन रह गया। इट वॉज फाउंड 0.5 ग्राम ऑफ मार्बल वॉज लेफ्ट अनयूज। तो मार्बल रिमेन ए अनयूज, ये कितना अनयूज लिमिटिंग रह गया, रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। 0.5 ग्राम अनयूज। ठीक है, तो दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl। क्योंकि अगर दूसरी चीज बोली थी कि वो बच गई है, तो हमें निकाल ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा HCl। ठीक है, अब कैलकुलेट दिस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ HCl। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 7.5 ग्राम्स में HCl है, कितने फॉर्मूला से, सो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है? वो परसेंटेज स्ट्रेंथ में एक कॉमन टर्म है, तो इट कैन आल्सो मींस परसेंटेज वेट बाय वेट।
ठीक है, यानी कि मास परसेंट। हाँ मास परसेंट भी मीन कर सकता है। कभी कभी इसको हम ग्राम पर, जैसे कि परसेंटेज स्ट्रेंथ, सिर्फ स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं तो ग्राम पर एमएल में बोलते हैं, अगर सिर्फ स्ट्रेंथ बोला हो। अब इसने बोला है परसेंट स्ट्रेंथ, तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज वेट बाय वेट परसेंटेज जो ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो वाटर है वो कितना है सोल्यूशन में। चलो पहले इसका सेकंड पार्ट कर लो, वो इजी है। देखो सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे सेकंड पार्ट के लिए 2 moles HCl produces 1 mole CO2। 2 मोल HCl के 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है। सो 7.5 डिवाइड बाय 36.5 मोल, अच्छा मोल्स निकालने ना, तो दिस मनी मोल्स ऑफ HCl, अगर तुम यूनिटरी लगाओगे दैट विल प्रोड्यूस 1/2 into 7.5 divided by 36.5 moles of CO2। ये वाला समझ आया? हाँ। अच्छा, अब moles of CO2 आ गए हमारे पास। देन वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालने के लिए विल बी STP पे moles into 22.4 लीटर में। दिस विल बी 1/2 into 7.5 by 36.5 into 22.4 in liters। ठीक है, तो 2 से 22.4 कट 11.2। ठीक है, दैट इज 7.5 into 11.2 divided by 36.5। so this will give us this should give 2.3 liters। the question में there is 1008 centimeter cube। आई थिंक गलत है, बिकॉज अगर हम 1000 से भी करते हैं तो भी 1008 तो नहीं आएगा। नहीं एक्चुअली क्या है कि, हाँ मुझे समझ आ गया। एक्चुअली व्हाट वी आर टेकिंग हियर इज प्योर HCl, बट क्वेश्चन में इट इज गिवन कि HCl डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे प्योर HCl का केस ले रहे हैं, बट एक्चुअल में हमें सोल्यूशन दे रखा है, दैट इज वाई कैलकुलेशन में गलती आ रही है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज दी, सर कहाँ लिखा है कि अब हमें प्योर लेना है? प्योर नहीं लेना ना, डाइल्यूट ले लिया हुआ है ना, मैंने प्योर से किया है ना, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन थोड़ी अच्छा। माना, तो इस ओ, वजह से ये गलत है। अगर मुझे HCl गिवन होता कि HCl इतने मास है तो वो प्योर HCl होता, तब क्वेश्चन इस प्रकार होता। तो क्वेश्चन के लिए पहले फर्स्ट पार्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अगेन। देखो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 reacts with dilute HCl। HCl यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, to give CaCl2 plus H2O plus CO। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज रिएक्टेड। तो लेट अस सी 5 ग्राम के लिए कितने ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आई विल से इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद 1 मोल ऑफ CaCO3 require 2 moles of HCl। सो 5 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, 5/100, क्योंकि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। moles of CaCO3 will require 2 into 5/100
moles of HCl. ठीक है, so this will give me 1/10, that is 1/10 moles of 5/100 कैसे आया? HCl is required. देखो 1 mole require 2, 5/100 mole will require 2 into 5/100 ना. मैं कह रही हूँ 100 कैसे आया? 100 is the molar mass अच्छा of calcium केजी में carbonate. कर। Moles of calcium अच्छा ओके। carbonate मैंने सीधा निकाल दिए. This will be given mass divided by molar mass of calcium carbonate. ठीक है, अब in this sense कितने HCl चाहिए थे हमें प्योर? We required 0.1 mole of HCl. ठीक है, let us find mass of HCl जो हमें चाहिए था. Mass of HCl required was moles into molar mass of HCl. This will be 3.65 grams. ये वाली बात समझ आ गई? yes or no? सर रिपीट करना ये वाली। देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिए. एक मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो इतने मोल्स के लिए यानी कि 0.05 मोल्स के लिए 2 इंटू 0.05 मोल्स ऑफ HCl चाहिए होंगे. पॉइंट ये कितने मोल्स हो गए? 0.1 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड. उसके बाद मैंने मास निकाला है. मास गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास. मोल्स आ गए थे बस 0.1 एंड मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5. ओके ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आई वुड हैव रिक्वायर्ड 3.65 ग्राम्स ऑफ प्योर HCl. प्योर HCl के मुझे कितने ग्राम्स चाहिए होते? 3.65 ग्राम. बट आई वाज गिवन 7.5 ग्राम्स ऑफ डाइल्यूट HCl और वो पूरा यूज हो गया. दैट मीन्स 7.5 ग्राम काम कर रहा है 3.65 ग्राम जितना. दैट मीन्स डाइल्यूट HCl जो रिक्वायर्ड है दैट इज 7.5 grams. Dilute HCl used in this reaction is सर हमने डायरेक्टली क्यों नहीं निकाला? क्या चीज? लाइक हमने प्योर HCl निकाला ही क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा ना मास परसेंट क्या है. क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, देखो समझो. पहली चीज क्वेश्चन में गिवन है कि डाइल्यूट HCl इतना यूज हुआ, पर मुझे HCl इतना चाहिए था. दैट मीन्स ये जो डाइल्यूट HCl है इट इज अ सोल्यूशन. ठीक है, और प्योर HCl इज द सोल्यूट. तो जो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन W/W, वो होगी 3.65 ग्राम ऑफ HCl है 7.5 ग्राम सोल्यूशन में इंटू 100. अब समझ आया? हाँ जी तो 3.765 डिवाइड बाय 7.5 it will give me 48.6%. क्वेश्चन में ये आंसर 43.8 है हमारा. 48. 3.65 grams. मेरे हिसाब से तो मेरी कैलकुलेशन सही है, तो या तो मिस प्रिंटिंग होगी. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे असाइनमेंट में इट इज लेकिन 43.8, हमारा आ रहा है 48.6. ठीक है, बाकी कंफर्म कर लेना एक बार. ओके सर. सो अब 13 मैं कर लूंगी. 14 आगे का हो जाएगा.
क्या? एक और पार्ट भी रह गया ना इसके आगे का, अच्छा, ओ सॉरी। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड प्रोड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वो कितना होगा, लेट अस सी। तो एज वी नो, इसमें जो प्योर मोल्स है दैट आर जस्ट 0.1 moles of HCl are there. एक सेकंड कॉल आ रहा है। या तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट HCl है, एंड वी नो कि 1 mole of 2 moles of HCl produces 1 mole CO2. 2 moles HCl produces 1 mole of CO2. सो क्वेश्चन में हमने निकाले थे कि कितने मोल्स इस रिएक्शन में होंगे, जो असली के मोल्स हैं दैट आर 0.1। तो आई थिंक 0.05। क्या अच्छा आंसर कह रहे हो? हाँ, 0.1 CO2 mole के मोल। HCl will produce 1/2 into 0.1, that is 0.05 moles of CO2. बस अब मोल आ गए हैं, हम सीधा वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना? हाँ, पर मुझे फिर वॉल्यूम में गड़बड़ लग रही है, लेट अस सी। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 produced will be 0.05 into 22.4, and this should be 1.12 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो मेरे ख्याल से 1120 लाएगा लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। एक बार या तो मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, या फिर हो सकता है आंसर में थोड़ा वेरिएशन हो। ठीक है, चेक कर ओके सर। लूंगा। अच्छा, 14 क्वेश्चन नेक्स्ट। 14 एंड 15 का वो वाला पार्ट, मॉलिक्यूल्स वाला आपने कुछ कराना था। नहीं नहीं, हो गया, बस 14 रहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, 5.6 liters of methane is ignited. Calculate the moles of CO2 produced. सिंपल है ये भी। 5.6 liters में पहले moles of CO2 CH4 निकाल लो। Moles of CH4 will be volume, that is 5.6 liter divided by 22.4. So this will give us moles of CH4 कितने आएंगे? Moles will come out to be 0.25 moles. उसके बाद तो सीधा रिएक्शन बनानी है। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2, reaction balance. So this will be 2O2 into H2O. Now 0.25 moles of CH4 will produce कितने moles of CO2? It will produce 0.25 moles of CO2. So 0.25 is the answer. ठीक है? और लाइक कभी कभार होता है हमें पूरा रिएक्शन नहीं पता होता, लाइक इस रिएक्शन में मेरे को H2 या H2O याद ही नहीं था,
तो देखो फिर ये वाली रिएक्शन क्वेश्चन ना गलत हो सुनते हैं, जाएगा। अगर कभी रिएक्शन नहीं गिवन होगी तो वो 10th के बेसिक नॉलेज पे ही दी जाएगी। जैसे ये वाली 10th में थी कि हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो अच्छा, बट वैसे स्टिल अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी फिर, और फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर टू रिवाइज क्लास 10th लखमीर सिंह उठा के उसकी रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर लो। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो हो गए डाउट। अच्छा, जो भी इसमें जो भी प्रॉब्लम आई होगी, या तो मेरा कोई मेथड में प्रॉब्लम होगी या जो भी होगा, तो मुझे प्लीज बता देना 12th क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, मैं करके ना सर को भेज दूंगी, फिर जब वो चेक करके बता देंगे हाँ तो फिर मैं मुझे भी बता बताना कि दूंगा क्या आपको। गलती है, नहीं तो मैं भी एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, इसके मोल्स क्या निकले हैं ये क्वेश्चन के 14 में? 14 में 0.25 मोल्स, 1 produces 1, तो 0.25 will produce 0.25। ओके सर। ठीक है, और सर 15th क्वेश्चन में हमें हाँ क्या बोलते हैं वो स्कीम यूज करनी है ना? हाँ उस स्कीम से हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। बट यहाँ दिया है 392 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ तो ये क्या है? ये कुछ नहीं, मास है, मास से मोल्स निकालने हैं, इसका मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, सर प्लीज रिकॉर्डिंग टाइम पे भेज देना। ठीक है मैं भेज रहा हूँ अभी अपलोड। ओके।